हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आर के टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोराटोरियम 3 के बारे में। मोराटोरियम 3 किन लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या टर्म कंडीशन है, सारी डिटेल्स में मैं आपको कवर करने वाला हूं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोराटोरियम 3 है क्या। देखिए, मोराटोरियम 3 जो है वो 1 और 2 की तरह नहीं है। मोराटोरियम 3 सबसे अलग है और उसमें करना क्या होगा उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको क्या क्या टर्म कंडीशन होंगी उसकी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मोराटोरियम 3 कैसे हमें मिलेगा। देखिए, मोराटोरियम 3 जो है वो एक नॉर्मल मोराटोरियम नहीं है। उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर पॉलिसी। रीस्ट्रक्चर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपका जो लोन चल रहा है उसी लोन को वो 1 या 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। ये डिपेंड करता है आपकी बैंक या फिर एनबीएफसी पे कि वो आपको 6 महीने एक्सटेंड करेगा या फिर 1 साल करेगा या फिर 2 साल करेगा। इसका मैक्सिमम जो टाइम है वो 2 साल का दिया गया है रीस्ट्रक्चर पॉलिसी में। अब रीस्ट्रक्चर पॉलिसी होती कैसी है, ये कैसे एप्लीकेबल होगी। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है रीस्ट्रक्चर पॉलिसी का मतलब ये होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका ईएमआई जा रही है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा 2 साल तक। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। रीस्ट्रक्चर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर करंट में आपकी ईएमआई 10,000 की जा रही है या 5,000 की जा रही है या फिर 2,000 की जा रही है। एज एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आपकी ईएमआई 2,000 रुपये की जा रही है। अब रीस्ट्रक्चर पॉलिसी में क्या होगा कि बैंक हुई या फिर एनबीएफसी हुआ, जिस भी फर्म से आपका लोन चल रहा है वो इस बात को डिसाइड करेगा कि आपको ईएमआई कितने की देनी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपकी ईएमआई 2,000 की है वो ईएमआई आपकी 1,000 रुपये हो सकती है, 500 रुपये हो सकती है। मतलब ईएमआई आपकी कंटिन्यू जाएगी हर महीने, बस उसका अमाउंट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कोई एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। जो इंटरेस्ट लग रहा है उसी के बेसिस पे आपको वही इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है 2 साल का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि कौन सी बैंक कौन सी एनबीएफसी क्या इंटरेस्ट लगाती है। बाकी मेरे हिसाब से कि इंटरेस्ट नहीं बढ़ना चाहिए और ना ही ऐसा होगा। बट जो रीस्ट्रक्चर पॉलिसी का जो मेन फंडा है वो यही है, आप ये गलती ना करें कि हमें ईएमआई का 2 साल के लिए रिलीफ मिल चुका है। तो ये रीस्ट्रक्चर पॉलिसी का यही मेथड है। जो भी आपकी ईएमआई होगी वो ईएमआई का अमाउंट कम कर देंगे। जैसे आपका मैंने बताया 2,000 रुपये ईएमआई है तो 500 रुपये कर देंगे, 1,000 रुपये कर देंगे। या 1,000 रुपये की आपकी ईएमआई है तो आपको 500 रुपये कर देंगे, 300 रुपये ईएमआई कर देंगे। वो डिपेंड करता है टाइमिंग पे कि अगर आपका 6 महीने का टाइम मिला है तो उस हिसाब से वो ईएमआई कन्वर्ट करेंगे आपके अमाउंट की। और अगर आपको 1 साल का मिला है तो उसी हिसाब से करेंगे, या फिर 2 साल का मिला है तो उसके हिसाब से वो कन्वर्ट करेंगे, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपका रह रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि रीस्ट्रक्चर पॉलिसी के लिए कौन कौन लोग एप्लीकेबल होंगे, किन किन लोगों को ये सर्विस मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि जो भी लोन आपका चल रहा है जिस पे आप रीस्ट्रक्चर पॉलिसी एक्टिवेट कराना चाहते हैं, उसकी सर्विस लेना चाहते हैं, वो लोन आपका जो सैंक्शन डेट है वो 31 मार्च से पहले की होनी चाहिए। क्योंकि पहले 31 मार्च से पहले जब आपने लोन लिया था तो उस समय आपने बैंक को या फिर एनबीएफसी को प्रूफ दिए होंगे कि सर हम अपनी कंपनी में ये जॉब करते हैं, इतनी हमारी सैलरी आती है और इसी बेसिस पे हम लोन लेना चाहते हैं। अब उसी बेसिस पे आपको रिस्ट्रक्चर पॉलिसी मिलेगी। वो ही डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे कि सर हमने जो लोन लिया था वो हमने अपनी सैलरी के वैल्यू पे लिया था। अब सैलरी हमारी आ नहीं रही है, कंपनी हमारी बंद चल रही है या फिर हमारी जॉब छूट गई है, जो भी रीज़न है वो आपको बताने पड़ेंगे, वो पेपर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उस बेसिस पे आपको मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लोन की सैंक्शन डेट है वो 31 मार्च से पहले की होनी चाहिए। उस पे ही एप्लीकेबल होगा जो भी आरबीआई का रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर 31 मार्च से बाद का आपका लोन है तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मिलेगी तो मिल जाएगी, और नहीं तो ये पॉलिसी 31 मार्च से पहले वालों को है। सर आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी आपने लिया है तो अप्लाई करने का कोई चार्ज नहीं है।
दूसरा सबसे मेन टॉपिक हमारा ये आ जाता है कि 31 मार्च से पहले आपको कभी भी बैंक की तरफ से डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप 31 मार्च से पहले डिफ़ॉल्टर घोषित हो चुके हैं या बैंक ने आपको डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है, तो उस कंडीशन में आपको रीस्ट्रक्चर पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 31 मार्च के बाद में आप लॉकडाउन के पीरियड में अगर डिफ़ॉल्टर हो गए हैं तो उस पर आपकी प्रोफाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि यहाँ इस समय प्रॉब्लम की वजह से ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आए हैं और उसी को देखते हुए ये एक्शन लिया जा रहा है, जो कि रीस्ट्रक्चर पॉलिसी के रूप में आपको दिया गया है। तो देखिए, ये रीस्ट्रक्चर पॉलिसी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो यही थी रीस्ट्रक्चर पॉलिसी। अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको बैंक को रिस्ट्रक्ट, जैसे कि बैंक को आपने मोराटोरियम से रिलेटेड आपने मेल भेजा था या फिर कॉल किया था या फिर मैसेज किया था, जो भी आपने किया था, ठीक उसी तरह आप अपने बैंक को या फिर अपनी एनबीएफसी को आप मेल करेंगे। मेल करने के साथ साथ अपना लोन अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास स्टेटमेंट है अपने बैंक अकाउंट की, वो स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है और करंट टाइम में सैलरी नहीं आ रही है, तो वो आपको स्टेटमेंट भेजनी है। लोन अकाउंट नंबर की स्टेटमेंट भेजनी है। ये सब चीज़ आप उनको भेज दीजिएगा। और अगर ये भेजने में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सबसे अच्छा सजेशन मैं आपको ये दूंगा, आप कस्टमर केयर से बात कीजिए और उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि सर, रीस्ट्रक्चर पॉलिसी के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ेंगे या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें आपको देने पड़ेंगे। उस समय आपको वो डिटेल्स आपको बता देंगे और आप मेल अपने हिसाब से लिख सकते हैं और मेल में उसी में डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे और उनको मेल भेज देंगे। बाकी ज़्यादा वेस्ट रहेगा अगर आप जाके ब्रांच में विज़िट कर लें या फिर अपनी एनबीएफसी के नज़दीकी ब्रांच में जाके विज़िट कर लें। ब्रांच चाहे बैंक की हुई या फिर एनबीएफसी की हुई, अगर आप ब्रांच जाके सबमिट करेंगे तो उस पर एक्शन जल्दी लिया जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ब्रांच में जाके ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। तो यही थी रीस्ट्रक्चर पॉलिसी, जो कि मोराटोरियम 3 के रूप में मिल रही है। अब किन किन लोगों को ये मोराटोरियम 3 लेना है, किन किन लोगों को ये रीस्ट्रक्चर पॉलिसी समझ में आई है, मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में आप अगर कमेंट कर रहे हैं और उसका आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पेटीएम कैश या फिर शॉपिंग लूट के जैसे ऑफ़र लूटना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइम टू टाइम शॉपिंग लूट ऑफ़र मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी सभी को मिल सके और कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।